भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर दौरे को लेकर जिले में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति सहित अन्य अधिकारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई की। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों से अपील करना है कि वे स्वस्थ वातावरण में सांस ले। जनप्रतिनिधियों से जुड़ने की अपील करते हुए अभियान को सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। आज ये मेजर अभियान चलाया गया है और इसमें कई प्रकार के जो संगठन है सभी ने आगे आने का निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है, विशेष स्वच्छता अभियान रखते हैं। उस तरह से अपने शहर को भी रखें। जैसे आपके घर में लक्ष्मी निवास करती है, इस शहर की भी समृद्धि बढ़ेगी और शहर बहुत आगे जाएगा। तो आपकी जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी ये काम संभव नहीं है। इसीलिए मैं सबसे आह्वान करती हूँ आप सब लोग अपने चारों तरफ के आवरण को उसको भी स्वच्छ रखें, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम लोग एक विकसित और सुंदर भागलपुर की कल्पना को साकार कर सकते हैं। तो उसी अभियान में आज हम सब लोग जुटे हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं और आम जनमानस से इस अभियान में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह है। उस उत्साह के तहत आज ये मेजर अभियान चलाया गया है और इसमें कई प्रकार के जो संगठन है सभी ने आगे आने का निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत ये स्वच्छता अभियान चलाया गया है, विशेष स्वच्छता अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, जगदीशपुर में खिलाई गई दवा। भागलपुर के जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को फाइलेरिया मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ब्रजभूषण मंडल ने किया। रघुनंदन आनंद ने स्वयं दवाई खाई और बताया कि यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार और 2 साल या कम उम्र के बच्चों को इसे नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बिहार को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। सर्वजन दवाई सेवन करना है भाई जी। एमडीए क्या हुआ? मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसमें अवेयरनेस लाने का काम कीजिए ताकि लोगों से ये भय खत्म हो कि हमको टेबलेट खाने से साइड इफेक्ट होने वाला है। साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। मैं अभी स्वयं भी खाया हूँ, डॉक्टर साहब भी खाए हैं, आप बंधुओं में से बहुत लोग खाए हैं। तो आप मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से लोगों से अपील करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएं और हमारे बिहार से फाइलेरिया का सदा के लिए उन्मूलन हो जाए। धन्यवाद। हल्का फुल्का होगा, थोड़ा सा माइल्डिया होगा। माइल्डिया मतलब देह हाथ में थोड़ा सा दर्द होगा, तो सुस्ती आएगा, सुस्ती टाइप का, दर्द नहीं होगा, सुस्ती टाइप का आएगा थोड़ा सा, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके खाने से जिंदगी में कोई फाइलेरिया नहीं होगा, लोगों को बचाव है, नहीं होगा ये बात नहीं है। बचाव के लिए हम लोग खा सकते हैं और साल में 2 बार प्रोग्राम चलता है। विद्यालयों में बोरिंग का काम अधर में, गुणवत्ता पर उठे सवाल। भागलपुर में बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विद्यालयों में बोरिंग लगाने का आदेश दिया था, लेकिन करीब 490 विद्यालयों में से अधिकांश में काम शुरू ही नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले से चल रहे इस कार्य में ढिलाई साफ दिख रही है और कई जगहों पर बोरिंग की गहराई भी मानकों के खिलाफ पाई गई। शिक्षा विभाग की डीपीओ बबीता कुमारी ने इस मामले में जानकारी देने का वादा किया, लेकिन बाद में उनके फोन भी बंद पाए गए। स्थानीय बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने इस पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार काम करना चाहती है, लेकिन अधिकारी गुणवत्ता और समय पर काम नहीं करते। बोरिंग के कई स्थानों पर पाइप और मोटर भी नहीं लगाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह मामला भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? कहीं हमारे प्रखंड में कहीं चालू बोरिंग नहीं हुआ है। अभी तक चालू बोरिंग किसी स्कूल में नहीं हुआ है। आपका परिचय? मेरा नाम वही सुबोध कुमार यादव, भाजपा प्रखंड इस्माइलपुर, और हम आर से इसको ईश्वरपुर रखे हैं नाम। इस्माइलपुर ईश्वरपुर के नाम से जानते हैं। रामधुनी और कलश यात्रा से गूंज उठा बलहा ग्राम। माघी पूर्णिमा पर भव्य झांकी। भागलपुर जिले के बलहा ग्राम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित रामधुनी और कलश यात्रा ने धार्मिक और सामुदायिक एकता की मिसाल पेश की है। पवित्र गंगा तट से जल भरकर देवी देवताओं की 8 जोड़ियां झांकियों के साथ महिलाओं और पुरुषों ने उल्लास के साथ यात्रा निकाली, जो पूरी तरह से ग्रामवासियों के सामूहिक कोशिशों से उत्पन्न हुई। इस भव्य आयोजन में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को मिली, जो न केवल धार्मिक चेतना बल्कि सामूहिक एकता की भावना को भी प्रबल करने में सफल रहा।
किस उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली जा रही है? यह हर एक साल की भांति इस साल भी 2025 में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पे आज जो है कलश यात्रा निकाला जा रहा है। 501 कलश यात्रा है। यह जयपुर शहर पूरा बल्हा पंचायत के बल्हा गंगा घाट पे 7 नंबर वार्ड में जो है हर एक साल इसी तरह 500 कलश यात्रा यहाँ से निकाला जाता है। अब की स्पेशल है कि 8 जोड़ी झांकी है, सभी देवी देवताओं का झांकी यहाँ से निकाला जा रहा है, जो कि बिरबन्ना होते हुए मधुरापुर बाजार होते हुए पुनः यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे स्थापित किया जाएगा कलश को। आपका परिचय? चित्रंजन कुशवाहा बल्हा। अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना कार्यशाला का शुभारंभ। भागलपुर जिले स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में 12वीं अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना की कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इस 4 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के 19 राज्यों से 150 वरिष्ठ वैज्ञानिकों की भागीदारी रही। बिहार के किसानों के लिए यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें आम, लीची, केला, कटहल, एवोकाडो समेत अन्य फलों के उत्पादन और अनुसंधान पर विशेष चर्चा की जाएगी। इस कार्यशाला में बिहार के किसानों को नई तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सड़क हादसे में महिला की मौत, मोटरसाइकिल और पिकअप ने मारी टक्कर। भागलपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र के महंत स्थान के पास हुए एक सड़क हादसे में एक अधेड़ महिला लूसी देवी की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वह अपने बेटे सत्यम कुमार के साथ गंगा घाट से दंडवत मडवा ब्रजलेश्वर धाम जल चढ़ाने जा रही थी। सड़क पार करते समय अज्ञात मोटरसाइकिल और पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वाहन चालक फरार है और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए फरार वाहन की तलाश कर रही है। रोड क्रॉस करने के टाइम किस चीज से थे आप? हम पैदल थे। ये धक्का किससे लगा? बच्चा दंड दे रहा था, बाइक ने धक्का दिया, उसके बाद दंड दे रहा था? कहाँ के लिए दंड दे रहा था? कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग घाट से आ रहे थे, गंगा जी से। गंगा जी से। मृतका का क्या नाम है? बुलडोजर से हटाया अतिक्रमण, पंचायत सरकार भवन की शुरुआत। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के पुरानी दक्षिणी पंचायत के मकबरा गांव में लगभग 14 घरों पर चला अतिक्रमण का बुलडोजर। परिवारों का आरोप है कि वे पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन बिना पुनर्वास के उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। विरोध के बावजूद अंचल अधिकारी नागेंद्र कुमार और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। यह कार्रवाई पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए की गई, जहाँ अब पुरानी उत्तरी पंचायत का सरकारी भवन बनना है।